संसद की स्थायी समिति में आमतौर पर सरकार समर्थकों की संख्या ही ज्यादा होती है। कुछ समिति में अध्यक्ष पद जरूर विपक्षी दलों के खाते में आ जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद इन समितियों को भी कमजोर करने की कोशिश की गई है। और अब खबर आ रही है कि सरकार इन समितियों के हर साल पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है उस पर ब्रेक लगाने की तैयारी में है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अब तक तो मोदी सरकार में सिर्फ अधिकारियों के ही कार्यकाल बढ़ाए जाते थे, लेकिन अब ये प्रयोग संसदीय समिति पर भी शुरू हो गया है। संसदीय समितियों के कार्यकाल को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत संसदीय समितियों का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया जाएगा, जिसका फायदा कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मिल सकता है, जो वर्तमान में विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति का अध्यक्ष पद कांग्रेस के पास है और कांग्रेस की तरफ से ही थरूर का नाम तय किया गया था। और अब ये तय माना जा रहा था कि 26 सितंबर को संसदीय समिति का कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस थरूर की जगह किसी दूसरे सांसद को ये जिम्मेदारी सौंप सकती है। लेकिन सरकार की मंशा पूरी हो जाती है और वो संसदीय समिति का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा देता है, तो फिर थरूर ही विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। वैसे तो विपक्षी दल भी चाहते हैं कि संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाए, लेकिन उनकी एक डिमांड और भी है कि अगर पार्टी और सांसद चाहे तो समिति के अध्यक्ष को बदल दिया जाए। अब कांग्रेस की ये डिमांड मान ली जाती है तो समिति के सदस्यों में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ समितियों के अध्यक्ष जरूर बदले जा सकते हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि समिति के सदस्यों का चयन संबंधित राजनीतिक दलों की तरफ से होता है। उनकी तरफ से अपने कोटे के आधार पर नाम भेजे जाते हैं और फिर लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से नामों का ऐलान किया जाता है। लेकिन सियासी दलों के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी सदस्य को समिति से निकलवा सके। डीबी लाइव की रिपोर्ट।